तू भी आ जा, तू भी खा ले। तुम लोगों ने देखा भी था परसों भी। चलो, क्या नाम है भैया तुम्हारा? इसका नाम विपिन कुमार है। ये पहले लग गया था ग्रुप डी में, अब ग्रुप डी की नौकरी छोड़ करके चंडीगढ़ पुलिस में इसने कुरुक्षेत्र से आया। कुरुक्षेत्र ICS में पढ़ा था तो 3 साल पढ़ने के बाद क्या हुआ? हाँ, कल जा रहे हैं कुरुक्षेत्र। ये बुलाने तो आया है। बहुत बढ़िया। तो बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई की, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई करते हुए इसका काम बन गया। 2 बातें बोलना चाहेगा इनको? वेरी गुड, इस सब बात का ही परिवार हूं मैं। बहुत बढ़िया। इसकी बात की बात हो रही है भाई। गुड मॉर्निंग सभी को। कैसे हो सभी? मेरा नाम विपिन कुमार है मेरा नाम, और मैं कुरुक्षेत्र ब्रांच से हूँ। मैंने लॉकडाउन से जस्ट 2-3 महीने पहले एडमिशन लिया था, तो मुझे 2-3 महीने जनरल में निकल गए। फिर उसके बाद लॉकडाउन लग गया तो जो कुछ पढ़ा था सब साफ, तो फिर ऐप आ गई तो मैंने ऐप पे पढ़ाई करी। तो कुल मिला के मतलब मैं 2-3 साल पढ़ा मैं ICS में, जिसमें से 1 साल लॉकडाउन का भी था। तो उसके बाद मेरे 9 एग्जाम क्लियर हुए और जिनमें मेरे 3 फाइनल सिलेक्शन। मैं थोड़ा सा इतनी गैदरिंग को लेकर थोड़ा सा नर्वस भी हूँ, तो थोड़ा साथ देना। सोच के तो बहुत कुछ आया है, पर अभी सब ब्लैंक हो गया। डेमो क्लास में मिला था, तो सर ने पूछा था कि अगर तुम ICS में ना आता तो क्या जॉब लग जाती? तो मैंने यही बोला सर को कि लग सकती थी, जरूरी नहीं है कि मैं ICS में आया हूँ तभी जॉब लगी है, पर जो बच्चा पढ़ेगा उसकी जॉब लगेगी। पर ICS में ये अगर आप बताए हुए तरीके से पढ़ोगे तो जॉब की आपकी गारंटी है, बिल्कुल लगेगी आपकी जॉब। अगर जो जितने भी, ये नहीं है कि हो सकता है मैथ का आपको बढ़िया टीचर मिल जाए, यहाँ से भी बढ़िया टीचर मिल जाए, साइंस का मिल जाए, हिस्ट्री का मिल जाए, पर जो कॉम्बिनेशन यहाँ है ना, वो मेरे हिसाब से नहीं मिलेगा कहीं भी आपको। तो एक होता है कि पढ़ाई, चलो पढ़ाई बढ़िया हो रही है, ठीक है, पर जो ICS की सबसे खास बात है कि जो पढ़ाई से अलग जो है, जो जिंदगी जीने लायक जो बना देता है ICS, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। जैसे अभी मैं 15-20 दिन पहले एक टॉपर से मिला, फर्स्ट रैंक थी उसकी एक भर्ती में, वो मेंशन नहीं करना चाहूंगा मैं उसकी, क्योंकि तो भाई फिर कई जवाब देख रहे हैं। क्या कह रहा भाई? तो मिला मैं उससे, उसका फर्स्ट रैंक था, पर पढ़ाई में चलो अच्छा था वो, पर जैसे उससे बातचीत करके पता चला कि वो सोशली नहीं है, इतना सामाजिक नहीं है। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि ये नहीं है कि आप पढ़ाई के पीछे ही पड़े रहो, तो सामाजिक भी होना चाहिए। जो भी सर बातें बताते हैं या कुछ भी जो कोई प्रोग्राम होता है उसमें आपको भाग लेना चाहिए, यही है। ये तो मेरा बिल्कुल भी नहीं था, मैं नेगेटिव तो बिल्कुल भी नहीं हुआ। जैसे भी बातें होती थी कोई भी रिश्तेदारी में या गांव में, कोई पूछते थे कि क्या कर रहा है, तो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है, तो सभी यही बोलते थे सरकारी नौकरी कहाँ मिलेगी आज के टाइम में, पार्ट टाइम में कुछ करते रहे, साथ साथ पढ़ाई भी करता रहिए।
सबने यही बोला लगभग, किसी ने भी ये नहीं था कि हो जाएगा, पर मैं बिल्कुल भी नहीं सोचा मैंने कि मेरा नहीं होगा या मेरे को छोड़ के, एक सेकंड के लिए भी नहीं लगा कि मेरे को तैयारी नहीं करनी है या कुछ और करना है। मैंने यही सोच लिया था कि करनी है तो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी ही करनी है और गवर्नमेंट जॉब मैं लेके रहूंगा। मैं कॉलेज से मेरी प्लेसमेंट भी हो गई थी, प्राइवेट कंपनी में मैं जॉब भी की 1-1.5 महीने, पर वहाँ नहीं हुई तो भी मैंने छोड़ के कि हाँ मेरे को गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी है। और मैं पीछे बैठ सबसे पिछले बेंच पे ही बैठता था। तो जब भी सर बोलते थे कि पिछले बेंच वाला हो तो होगा नहीं सिलेक्शन, तो मेरे मन में यही बात आती थी कि होगा क्यों नहीं, मैं लेके दिखाऊंगा। छोरे को भी नीलाग्र ध्यान तो छोड़ी नहीं रही है। ब्रांच में पीछे बेंच पर बैठने में और सामने टीचर के सामने पीछे बैठने में फर्क होता है। या क्लास के टॉपर्स, देश के टॉपर्स भी पिछले बेंच पर होते हैं, पर डफर्स भी पिछले ही बेंच पर होते हैं। और टॉपर्स एक्सेप्शन होते हैं, 100 में से एक आधा हो गया, 2-4 हो गए ऐसे। अधिकतर लोग डफर होते हैं, वो पढ़ते नहीं है। अभी देखो 2-3 जने कितने सुधरी शक्ल के हैं, और ये पढ़ाई में लापरवाह है। इनमें तो इनकी डांडी का रंग है ना, इनके बाप के तो ढाबे में खाना खाने के कारण चल रहा है। बाप का ढाबा जो भटकेगा, जो मामला मेरा लगेगा, ये झंझट हो जाता है। हमने यहाँ पर पढ़ाते रहते हैं, अपना आपस में बात करे जाते रहना कि बात करें, इतनी बात तो नहीं गली छोरी जब जा ससुरा पहली बार करा हमारे पास लोग पढ़ते थे, इधर के थे, राजपुर के वगैरह के कई लड़के थे, बढ़िया हट्टे कट्टे बढ़िया बालक, मतलब जो कहते पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, बहुत समझाई, मानने ही नहीं। तो बाद में जो है जा करके जो है जैसे रेती का काम करना पड़े, बजरी का काम करना पड़े, ठेका खोलना पड़े, दारू का कुछ और करना पड़े, तो अच्छे काम नहीं होते, हाँ या ना। और कोई भी काम धंधा बिजनेस करना तो करना 2-4 साल सरकारी नौकरी करके उसको छोड़ के तब बिजनेस करना। वो बिजनेस में तुम्हारे में ग्रेस भी ज्यादा रहेगी, तुम्हारे पास कॉन्फिडेंस भी ज्यादा रहेगा। मैं जो कह रहा हूँ समझ आ रहा है? जो भारत में ये बोलते हैं कि इंडिपेंडेंट बनना चाहिए, जॉब सीकर की बजाय जॉब गिवर बनना चाहिए, बिल्कुल सही है। लेकिन जब तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं तो फिर कैसे बनोगे? 2-4 साल सरकारी नौकरी करी, 5, 7, 10, 20 लाख रुपए इकट्ठे करे, और ये रुपए इकट्ठे करके तब तक अपना काम देखते रहो कि तुम क्या काम कर सकते हो उतने पैसों के अंदर। और थोड़े से दिन का बैकअप भी जरूर रखना चाहिए कि साल 6 महीने ना काम चले तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि 20 लाख रुपए लगाए और 20 के 20 लगा दिए, बैकअप है ही नहीं, फिर क्या करोगे? हाँ या ना? मैं जो कह रहा हूँ समझ में आ रहा है? ऐसा हर काम धंधा होता है जिसके अंदर अप्स और डाउन्स आते हैं। अप्स और डाउन्स के बिना कोई भी काम धंधा नहीं होता। एक वीडियो आई थी कल परसों, पता नहीं क्यों, जो गंदा सा मोटिवेशनल स्पीकर है, नाम तो मुझे याद नहीं है? तो तुम जो भी बताओगे। तो उसने कहा कि आपका धंधा नीचे जा रहा है तो डरने की कोई भी बात नहीं है, क्योंकि एक टॉप से दूसरे टॉप पर जाने का सीधा रास्ता नहीं होता। एक टॉप से दूसरे टॉप पर जाना है तो पहले आपको नीचे आना पड़ेगा, फिर आपको ऊपर जाना पड़ेगा, हाँ या ना? तो जिस टाइम पर वो नीचे जा रहा है, जिस टाइम पर करेक्शन हो रहा है, उस टाइम पर आपके खाना चलता रहना चाहिए, इतना बात है। एक काम धंधे की कहानी होती है। बहुत सारे लोग जितने पैसे सारे लगाए, अगले महीने किराया देने का ही नहीं होता, काम चला नहीं, मामला ठप। ये बड़ी भयंकर गड़बड़ बात होती है, हाँ या ना? अब बहुत लोग कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी कह देते हैं, भाई किसी का मुंह थोड़ी पकड़ा जाता है। लेकिन जो हमारी पीढ़ी थी, हमारे से पहले की पीढ़ी में क्या था? हमारे से पहले की पीढ़ी में घर वालों की शनाख्त के ऊपर ब्याह हो जाया करते, कोई टेंशन नहीं थी। हमारी पीढ़ी पहली पीढ़ी थी जिसमें लड़के को भी वैल्यू देने लग गई। अब लड़के को, बच्चों को ज्यादा वैल्यू दी जाती है, बाकी घर वालों के बारे में पता करते पहला जो है बच्चे क्या करते हैं, ये इंपॉर्टेंट बात है। उस टाइम पर घर वालों को वैल्यू दी जाती थी, बच्चे को तो जो घर वाले अपने आप सेट रखेंगे। तब ये कहानी थी। ये बदला है समाज का तौर तरीका, दौर बदला है तब से अब में।
जो मैं कह रहा हूं समझ में आ रहा है? हाँ, ये दौर बदल गया तब से अब में। अब अपनी काबिलियत के दम पर सारा मामला बनता है। तो हम लोग जो काम करते उस टाइम पर, शादी होती नहीं थी हमारे टाइम पर, बहुत लोगों की नहीं होती थी, तो जिसका ब्याह ना होता उससे कि दुकान खुलवा दो, घर वाले 10, 5, 20 लाख रुपए लगा करके दुकान खुलवा दे, और अधिकतर की दुकान चलती नहीं थी। एक मुरथल अड्डे के पास है बिजली की दुकान, पहले मैं खूब जाता था उस दुकान पर, मेरे दोस्त का दोस्त हुआ, बहुत बढ़िया। उसके अंदर क्या था, 7-8 भाई हैं, सबसे पहले उस दुकान को खुलवाया, सबसे बड़े को बिठाया, उसका ब्याह करवाया, ब्याह होता है हटाया, फिर दूसरा बिठाया, फिर दूसरे का ब्याह करवाया, उसको हटाया, फिर तीसरा बिठाया। और हम लोग जो वहां पर जो हम, हाँ भाई सारा काम ठीक है, साल 6 महीने में इतना जो सूट बैठता अगलेगा तो अगले का ब्याह करवा देते। तो इस प्रकार से दुकान जो उस टाइम पर ब्याह करवाने का जरिया था, उसको संभालता कोई रहता सामने फ्रंट पर, जिसका ब्याह करवाना होता वही बैठा रहता। और थोड़ी देर में इतनी पब्लिक डीलिंग भी सीख जाता था वो, इतनी बात भी सीख जाता था, रिश्तेदारों द्वारा बैठ के कॉन्फिडेंटली बैठ के बात भी कर लेता, इतना बात होते बात बढ़ गई। हमारा दौर वो दौर था, ऐसे बहुत सारे लोग थे, उसके अंदर ऐसा सामान दे देंगे जो बिक गए ना। जब नया नया सामान होता तो उसके अंदर इस प्रकार की दिक्कतें होती हैं। तो हमारे बहुत सारे साथियों ने इस प्रकार से दुकानें और ये व्यापार किए, उनके अंदर उन्होंने बहुत नुकसान भी उठाया। जो हम यहाँ पर ही खड़े होकर के बातें बोलते रहते ना, तो ये जिंदगी में सारी बातें बता नहीं सकते ना, इतनी जिंदगी इतना तजुर्बा। कुछ लोग होते हैं अपनी जिंदगी को काटते हैं, मैंने अपनी जिंदगी को बहुत यूटिलाइज किया है। एक एक जगह पर चलते हुए हम लोग जो है एक एक बात पता नहीं कितनी बातें सीखी है, और तब उन सारे तजुर्बों का जो तुम्हारे काम की बातें होती है वो निचोड़ यहाँ पर बताया जाता है। मैं जो कह रहा हूँ समझ में आ रहा है? तो भाई साहब यहाँ पीछे बैठ करके और ये सब करना, ये एक्सेप्शन होता है। टीना डाबी टॉप कर गई फर्स्ट उसमें, पर ये एक्सेप्शन है। उसको देख करके कितने लोग बेरोजगार भी तो रहेंगे। इफ सी कैन डू देन व्हाई आई कांट। अब इफ सी कैन डू, तो उसके दादा तो गजेटेड ऑफिसर थे, उसके माँ बाप आईएएस की अलाइड सर्विसेज में थे, घर में पैसे दे लेगी तो बाकी चीजों की दिक्कत थी नहीं, पढ़ाई लिखाई में इंटेलिजेंट होंगे। दोनों बहनों की परवरिश पर उसकी माँ ने अपनी नौकरी छोड़ करके काम किया। टीना डाबी ने फर्स्ट रैंक लिया, उसकी बहन ने 16वां 17वां 20वां जो भी रैंक लिया। जो भी लिया उसमें एक ऊपर नीचे में क्या फर्क पड़ने वाला, तुम बात समझ गए? हाँ या ना? एक टाइम था जब टीना डाबी ने टॉप किया तो हर एक आदमी ये सोचता था कि मेरी बेटी भी टीना डाबी जैसी हो। जिंदगी का एक गलत डिसीजन, अब कौन सोचता कि मेरी बेटी टीना डाबी जैसी हो? 2-3 साल में तलाक हो गया, तलाक होने के बाद अब रीमैरिज हुई है। अब रीमैरिज हुई है तो एज गैप मेरे ख्याल से 13 इयर्स का है, 13 साल का गैप। 43 इयर्स की एज है अब उसके हस्बैंड की। अब जो है बेटा पैदा हुआ है, अब वो जो 20 साल का होगा तो वो कितने साल का होगा? तो ये सारे काम तो अपने टाइम अनुसार हो जाए तब मामला ज्यादा बढ़िया होता है ना। ये तो एडजस्टमेंट ही तो कहलाएगी। अच्छा जो है कपल और अच्छा पेयर और अच्छी जिंदगी और अच्छा सब कुछ थोड़े कहलाएगा। बहुत अच्छे पेपर पास करना बहुत बड़ी कहानी नहीं है। रेमंड के मालिक के घर की कहानी तुम लोगों को पता ही हो क्या? नहीं पता? रेमंड का जो ऑनर था उसने अपनी सारी प्रॉपर्टी, जायदाद, काम धंधा सब अपने बेटे के नाम करवा दिया। 10-12 साल पहले की घटना है कि उसने अपने माँ बाप को अपने घर से निकाल दिया और वे माँ बाप किराए के मकान में तब से आज तक रह रहे हैं। अभी रिसेंट में उनकी हस्बैंड वाइफ की तलाक हो गया, उस लड़के का भी जिसने अपने माँ बाप को हटाया था अपने घर से। तो रेमंड का मालिक अब कई हजार करोड़ का मालिक होगा। कोई आदमी कपड़े ले और रेमंड ऑप्शन में ना आए, ऐसा तो हो नहीं सकता। इतने अच्छे लेवल का काम धंधा होने के बाद, एक काम धंधे बहुत अच्छी चीज है, लेकिन आप अपने परिवार को और बाकी चीजों को कैसे करोगे? कहां एडजस्टमेंट करोगे? और उसके अंदर आंख बंद करके फिर विश्वास नहीं करते रहना चाहिए। आंख बंद करके विश्वास करना मामला गड़बड़ कर जाता है किसी टाइम। मैं जो कह रहा हूं समझ में आ रहा है? अब ये बातें गड़बड़ की होती हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं और चलता रहता है जीवन।
तो ये पढ़ाई लिखाई नौकरी ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसके साथ आपके जीवन में खुशियां रहेंगी कि नहीं रहेंगी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। पैसा नहीं तो झगड़ा होना ही होना, अब पैसा है तब झगड़ा ना हो, उसके लिए ये दुनियादारी और ये संस्कार और ये सब बातें काम आती है। आप लोगों के एक्सपीरियंस और तजुर्बे काम आते हैं। जो मैंने बोला समझ में आ गया? तो ये बातें जितनी बताई जाती है, जितनी कही जाती हैं, वे तुम लोगों को सारी फॉलो कर लेनी चाहिए। जितनी उम्र है तुम्हारे से ज्यादा उम्र, बहुत लोगों को पढ़ाया, बहुत लोगों से मिला, बहुत लोगों के साथ बातचीत होती है। कुछ बातें बाहर बताई जाती है, कुछ बातें नहीं बताई जाती। ऐसी बातें बहुत लोग करते हैं डिस्कस, उनको क्या बताए बाहर, तो बाहर बताने की होती नहीं। बहुत लोग बहुत पर्सनल बातें, तो समाज सोसाइटी किस प्रकार से कितने गंद के अंदर भरा हुआ और क्या कहानी क्या नहीं है, ये सब बातें। और बहुत सारे लोग, अब जैसे हमारी फैमिली डिस्प्यूट हुआ, बोला इतना ही शाना था तो अपने घर में क्यों होने दिया। मैंने बहुत कोशिश की, ऑल एट अ सडन बिल्कुल नहीं हुआ। ये बिल्कुल नहीं कि जोर का झटका एकदम से धीरे से लगा, ऐसा नहीं है। जब से ट्रैक गलत था तब से कहना, समझाना, धमकाना, पीटना, ये सारे काम सब हुए। कोई आदमी ये नहीं कह सकता ये कर लो। कई साल तक किसी भी आदमी को पता थोड़ी है, बोला घर की बातें बाहर नहीं बतानी चाहिए, तो बताई थोड़ी हमने। लेकिन जब पानी सर के ऊपर से जाता है तो फिर, और ऐसी घटनाएं हर जगह पर हो रही समाज में, हमारे साथ थोड़ी है कोई नई बात हो कि हमारे साथ ही ऐसा सब हुआ है। इस प्रकार से काम करने वाले आदमी को बाद में गच्चा ही मिलता है। तो इतने जो मीम्स और इतने ये सब चीजें होती है, लोग देखते मेरे पास पता नहीं किन किन लोगों ने, कितने लोगों ने फोन किए हैं, कितने लोग मिलने आए, कितने लोगों ने बात की कि हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ, हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ, और ये सब चीजें। और ये सब बातें मैंने यहाँ पर इसलिए बताई, मैं बिना बताए काम चला सकता था, इसलिए बताई कि ऐसी ही गलती से दूसरे आदमी आगे फिर क्यों सफरर बने। सब लोग जितने भी जो तथाकथित ज्ञानी आदमी होते हैं, सामाजिक आदमी होते हैं, सब लोग क्या बोलते हैं लगातार कि ऐसी बातें बाहर नहीं बतानी चाहिए। क्यों नहीं बतानी चाहिए? भले लोग तुम्हारी मजबूरियों का फायदा उठाएंगे। क्या मजबूरी है? जीरो से उठा के लाए थे, दोबारा फिर जीरो से उठा करके वहां ले जा सकते हैं। एक एज का फैक्टर थोड़ा ज्यादा, उसके अलावा क्या दिक्कत है? उतना ही तजुर्बा भी तो है। जो हम लोगों ने 32 साल की एज में शुरू किया सेंटर, आज 15 साल बीत गए हैं, 47 साल की उम्र हो गई, तो उतना तजुर्बा भी तो हो गया। ऐसे लोगों के बारे में ऐसा नहीं होता है अब ऐप वालों ने गड़बड़ की, अब रिलेटिव्स है। ऐसे बहुत लोग है ना, बोला हम लड़की के घर का पानी भी नहीं पीते। लड़की के घर का पानी ना पीने वाले करोड़ों रुपए डकार जाते हैं, और शर्म भी नहीं आती उनको। मैं तो कह रहा हूं समझ में आ रहा है? अब इन बातों से आगे गुजरना चाहिए, निकलना चाहिए। हम उन्हीं बातों पर थोड़ी चिपके रहे, और जो गलती हुई उन गलतियों को सुधारना चाहिए। अब हम कई बार हम सोचते हैं कि क्यों ऐसे लोग होते हैं कि अपने रिश्तेदारों को अपने काम से दूर रखते हैं। ना रखे तो करें क्या? शुरुआत में आएंगे बहुत ज्यादा ऐसे दिखाएंगे, फिर जो है एहसानमंद दिखाएंगे, फिर हाँ बहुत अच्छा किया, तो धीरे धीरे फिर क्या गुल खिलाएंगे। ये तुम्हारा हक है। और हमारे घर वालों को तो कई बार ऐसा भी लगता होगा कि ऐसी चली उनके कारण रहा है, उनके कारण चल रहा, तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, फिर बबीता क्या करती है यहाँ पर। मैं तो कह रहा हूँ समझ में आ रहा है? तो ऐसे बहुत सारी गलत फहमियां लोगों को पल जाती है। पर कुत्ता पालो बिल्ली पालो, बहन नहीं पालना चाहिए। क्यों? हुई थी बात, मैंने कहा था माना एक हफ्ता चला लो, एक हफ्ते में तुम्हें पता चल जाएगा। हम एक हफ्ता घुमाते हैं अनाउंस करके कि अब वे पढ़ाएंगे। बोला नहीं ऐसे तो नहीं चलेगा। नहीं चलेगा तो फिर तुम्हारा क्या? ऐसा बिल्कुल नहीं कि ऑल एट अ सडन था, ये बातें बहुत पहले से थी, बहुत पहले से डिस्कस था। अब चीजें गलत ट्रैक पर ना जाए। इतना भी हाथ में था, लात मार करके बाहर करता, फिर सब कहते, सब क्या कहते, धोखा देना धोखा खाने से बुरी बात है। क्यों? धोखा देना नहीं चाहिए। धोखा खाओ, समझदार बनो, आगे बढ़ो, वहां तक का रास्ता में आता, फिर चले जाएंगे। क्या क्या नहीं? तो
पेपर पास करना एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। पेपर पास करने के बाद कितने ही लोग हैं, मैं बहुत लोगों को जानता हूं जो आईसीएस में ही पढ़े, पढ़ने के बाद उनका जीवन आगे बढ़ा, डाइवोर्स लेकर के अलग अलग बैठे हैं, आपस में बनती नहीं है। अब कितनी बातें तुम्हें ऐसे कहना नहीं होता, वो बताना नहीं होता, पर कितने लोगों की लाइफ ऐसे स्पॉइल्ड है। तो वैसे तुम लोग ना करो, वो सारा जीवन तुम्हारे अंदर से है। जिन लोगों ने कुछ बातें भी सुनी है ना, तो वे जिंदगी को अपनी को बर्बाद नहीं करेंगे। इतनी ऑब्जर्वेशन और इतनी बातें मैंने तुम्हें सिखाई हैं, उसके बाद भी तुम लोग नहीं सुनते हो, तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते। ये बातें याद बहुत आएंगी तुम्हें बाद में। चलो बहुत बढ़िया। तो भाई पिछली लाइन वाले जैसे बैठते हैं तो ये एक्सेप्शन होते हैं, इट इज नॉट रेगुलर प्रैक्टिस। कितने लोगों में से आके आज इसने बोला, ऐसे तो मैं हर रोज बोलता हूँ कि ऐप के भरोसे घर पे मत बैठे रहना, कुछ लोग ऐप पर लगते हैं। ऐसे तो लाइब्रेरी में जाकर के, तो लाइब्रेरी में कुछ लोग बहुत सिंसियरली जाके पढ़ते, बहुत सिंसियरली। लेकिन जर्नल प्रैक्टिस क्या है? लाइब्रेरी में पढ़ने वाले बच्चों के साथ में बहुत टच में रहता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं ऐसे ही बोल दिया। लाइब्रेरी चलाने वाले बहुत लोगों को मैं जानता हूं, ऐसा नहीं कि ऐसे ही बोल दिया। उन सब बातों का निचोड़ यहाँ पर क्लास में बोला जाता है, ताकि तुम लोग वो गलत डिसीजन ना लो, दूसरों की गलतियों से सीख करके तुम अपने आप को ज्यादा अच्छे लेवल पर ले जाओ। और घर वालों के साथ, हमारे घर वालों के साथ हमारा रिलेशन कितना बढ़िया रहता। मैं अपनी माँ को 10,000 रुपए देता हर महीने, हर जगह गुणगान गाती ना रुकती। हर रोज मैं अपने भाइयों को हर महीने 10-5 हजार रुपए देता, वे गुणगान करते नहीं रुकते कि खर्चे के न्यारे हमारा भाई दे है। गड़बड़ क्या हुई? सब कुछ उनके नाम हो गया। इसमें माँ हो चाहे भाई हो चाहे बहन हो चाहे कुछ भी हो, औकात से ज्यादा मिलते ही छलक जाएगा। और ये गलती नहीं करनी चाहिए। और मेरी ये कही हुई बातें बहुत दूर तक जाती हैं, तो क्यों ना समाज सोसाइटी सुधरे? हाँ या ना? बिजनेस मॉडल खड़ा कैसे करते हैं, पैसे कैसे कमाते हैं, वफादारी क्या चीज होती है, ईमानदारी क्या चीज होती है, सच्चाई के साथ काम करना क्या होता है, इसको मेरी जिंदगी से और ज्यादा बेटर तुम कैसे जान सकते हो? क्यों? तो वे बातें भी क्यों ना बताई जाए। मैं ये नहीं चाहता कि मेरी जिंदगी का कोई भी पहलू तुम लोग बाद में कहो, ओह परिमल सर के बारे में हमें ये तो पता ही नहीं था, परिमल सर ने धोखा दे दिया। तो जितनी बातें, सब बातें पता रहे क्या दिक्कत है? आज इतनी ही बातें करेंगे। आएगा, आपका भी योगदान होता है, 2-4 बालकों के योगदान एक फोटो खींचा इसका।